शाहिद साहब, क्या मतलब निकाला जा सकता है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू से? उनके साथ जो टीम मेंबर्स थे उन्होंने जो कुछ तफसील बताई, क्या कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरफ जा रहा है सारा मामला अमेरिका की सोच के हवाले से? देखिए जिन्हें जाहिर है कुछ तो जराए हैं जो ये बात बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं मुज़ाकरात आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान की तरफ से भी बहुत ज्यादा कोशिश की जा रही है कि कोई ना कोई मामला आगे बढ़े, मगर अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि कोई ब्रेक थ्रू हो गया हो, क्योंकि ईरान की तरफ से मुतालबा किया जा रहा है कि उन्हें परमानेंट सीज फायर चाहिए और इस तरीके से चाहिए कि बार बार हमले नहीं होंगे। जिस तरीके से हमने देखा है कि 2 दफा मुज़ाकरात हो रहे थे, जून में भी और फरवरी में, और दोनों दफा अमेरिका की और इसराइल की तरफ से हमले कर दिए गए। मगर सदर ट्रंप जाहिर है वो उन्हें ट्रॉफी चाहिए, तो वो हैं कि मुज़ाकरात की दरख्वास्त भी ईरान की तरफ से की गई थी और जो फिर मुज़ाकरात में मामला आगे बढ़े हैं वो भी ईरान की दरख्वास्त पर बढ़े हैं और वो विक्ट्री क्लेम करना चाहते हैं। वो विक्ट्री ईरान देने को तैयार नहीं है, वो ट्रॉफी ईरान देने को तैयार नहीं है। तो अब सदर ट्रंप जाहिर है बार बार बयान उन्होंने पिछले 1 हफ्ते में अगर आप उनके बयान उठा के देखें तो पहले वो कहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलो, फिर वो कहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की हमें तो जरूरत ही नहीं है क्योंकि हम तो खुद कफील है, हम तो इनफैक्ट ऑयल एंड गैस के एक्सपोर्टर है, जिसको चाहिए हमसे ले ले और वरना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वो लोग खुद खुलवा लें, जिसमें चीन और यूरोप शामिल है या फिर एशियाई ममालिक शामिल है, जिन्हें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से 20% तेल आता है। फिर वो अब कल उन्होंने गालियां निकालना शुरू कर दी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलो वरना मैं इतने बॉम्ब करूंगा और तुम्हारे पावर पर और प्लांट्स पर हमले करूंगा। और आज फिर वो धमकी दोहराई है उन्होंने, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले भी दोहराई थी, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में के बाद भी दोहराई है कि एक दिन लगेगा ईरान को तबाह करने में। तो सदर ट्रंप क्लियरली फ्रस्ट्रेटेड है, वो एक्सपेक्ट करते थे, आज वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वेनेजुएला का जिक्र कर रहे थे कि शायद 1-2 दिन के अंदर ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा और ट्रंप की वाहवाह हो जाएगी। नेतन्याहू की बातों में आ गए और अब क्योंकि जंग में फंस चुके हैं तो ट्रॉफी भी चाहिए और जंग से निकलना भी चाहते हैं, या फिर कम से कम वो इतना चाहते हैं कि अगर ईरान बैटलफील्ड पर उनको फतह नहीं मिल रही है तो ईरान कम से कम सोशल मीडिया पर और मीडिया पर उनको फतह दे दे ताकि उनको एक पोस्ट करने का मौका मिल जाए कि मैं जीत गया, या फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहने का मौका मिल जाए। तो ईरान वो मौका भी नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से डेडलॉक की सूरत हाल है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ कह रहे हैं और हमले कर नहीं रहे हैं, पहले भी हमले उनकी तरफ से किए गए, यूनिवर्सिटी तक को टारगेट किया गया है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट को टारगेट ऑलरेडी ईरान में किया जा रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के लिए मंगल की डेडलाइन हतमी है। अब हमारे दूसरी जानिब सरगर्म लोग बात कर रहे हैं जो हमसे डील करना पसंद करेंगे। डील ना हुई तो ईरान के पावर प्लांट और इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर देंगे। इससे मुतालिक उनसे सवाल भी किया गया जिसका जवाब भी उन्होंने दिया। डील ना हुई तो कल 12 बजे से पहले ईरान में पावर प्लांट को तबाह कर दिया जाएगा। जब उनसे सवाल किया गया कि वो बमबारी का फैसला करेंगे तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना था कि वो ऐसा नहीं करना चाहेंगे, लेकिन अगर डील नहीं होती तो इस तरह का इकदाम करते हुए अमेरिका आगे बढ़ सकता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए फाल और बातचीत पर आमादा शुरका मौजूद है। शाहिद खानज़ादा साहब, क्या मजीद इसमें पेशरफ्त होती नजर आ रही है? जिस तरह अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरी जो हिस्सा था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस का उसमें मुज़ाकरात से मुताल्लिक किए जाने वाले सवालात के जवाब दिए हैं। बिल्कुल पेशरफ्त की उम्मीद खालिसों को तो है, क्योंकि कुछ दीगर ममालिक भी, कामिल साहब की भी खबर थी कि चीन रूस भी बीच में पड़े हैं, मगर इस सब के बावजूद अगर ब्रेक थ्रू नहीं होता तो तबाही होगी जुनैद, और तबाही जाहिर है ईरान में ज्यादा होगी क्योंकि अमेरिका और इसराइल के पास जो फायर पावर है वो ज्यादा है। मगर क्योंकि ईरान भी अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है और वहां पर रजीम अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है, तो वो भी खामोश तो बैठेगा नहीं। उनके पास भी जितने हथियार मौजूद हैं उससे वो हमले किए जाएंगे। अरब ममालिक में हमले होंगे, अरब ममालिक में हमें तबाही होती नजर आएगी। ये इतलात तो आ ही रही है कि इंटरसेप्टर्स कम पड़ गए हैं। इवन इसराइल के अंदर हमने देखा कि बहुत सारे जो इस वक्त ईरान के मिसाइल हैं वो पेनिट्रेट करते नजर आए हैं और वो तबाही फैलाते नजर आए हैं। इसराइल को भरपूर क्रैक डाउन करना पड़ा है या सेंसरशिप करनी पड़ी है ताकि मीडिया पे वो बातें ना आए और वो पूरी की पूरी तबाही के मनाजिर नजर ना आए। तो तबाही होगी वो ईरान में ज्यादा होगी, ईरान का सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होगा, ईरान ज्यादा पीछे में जाता नजर आएगा। मगर उसके जवाब में अरब ममालिक में भी और इसराइल में भी जो जवाबी और जितने हमले ईरान कर सकता है वो हमें होते नजर आएंगे। इस वक्त सूरत हाल यही है कि सदर ट्रंप जंग में फंसे हुए हैं और उस जंग से निकलने के लिए वो जो हो सका वो करेंगे, इसलिए वो धमकी से पहले भी उन्होंने धमकियों पर हमला अमल किया है, दोबारा भी कर लेंगे। मगर इसमें हमें ये जरूर नजर आया है कि उसके नतीजे में क्या वो रजीम का खात्मा कर देंगे या पासदाराने इंकलाब को और मजबूत कर देंगे। अभी तक जो कुछ हुआ उसमें रजीम मजबूत हुआ या कमजोर हुआ। खामनाई को अगर शहीद कर दिया गया तो उसके बाद क्या जो रजीम आया वो नरम है या ज्यादा सख्त है,
क्योंकि हमें सदर ट्रम्प ये दावा तो करते हैं, कभी वो कह देते हैं कि जी अब जो रेजीम है वो अच्छे लोग हैं और अब वो हमसे मजबूत अंदाज में बात कर रहे हैं, मगर जितनी तबाही हुई है, चाहे F-15 तैयारा मार गिराया हो या फिर उससे पहले F-35 स्टील तैयारे को टारगेट किया हो या उनके रीपर ड्रोन्स मार गिराए हो, वो नए रेजीम ने मार गिराए हैं या पुराने ने मार गिराए हैं, तो सदर ट्रम्प की तवक्कात पूरी नहीं हुई है। अगर वो अब भी समझते हैं कि कल जो तबाही, अगर मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू ना हुआ और जो कल वो तबाही करेंगे उसके बाद का जो पासदाराने इनकलाब है, जो कि 2 लाख से ऊपर की उसकी फोर्स बताई जाती है, वो क्या बात मान जाएगी या फिर वो नॉर्थ कोरिया की तरफ ईरान चला जाएगा, जो कि खित्ते के लिए और खतरा बन जाएगा। तो मिसकैलकुलेटेड वॉर थी, उसमें जो भी करेंगे वो मिसकैलकुलेशन ही होगी। तबाही जाहिर है ईरान की नसीब में ज्यादा आएगी। वो कहते थे कि हम ईरान की कौम को ईरान को अजीम बनाना चाहते हैं, ईरान की कौम को आजादी दिलाना चाहते हैं, मगर ये जो भी अब कार्रवाई कर रहे हैं और कल भी जो कुछ करेंगे, अगर तबाही ठहरेंगे तो वो ईरान की कौम के खिलाफ होगी, सिर्फ ईरान के रेजीम के खिलाफ नहीं होगी। ईरान के अवाम भुगतेंगे, सिर्फ ईरान का रेजीम नहीं भुगतेगा। शाहज़ेब खानज़ादा साहब, इसमें तो कोई शुबा नहीं है कि पूरी दुनिया की नज़र इस खबर की पेशरफ पर रही है पिछले कई घंटों से, जो बैनुल-अक़वामी खबर एजेंसी रॉयटर्स के जरिए से सामने आई कि किस तरह पाकिस्तान की जानिब से कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल का भी उसमें तस्करा है, अमरीकी नायब सदर का तस्करा है, स्टीव विटकॉफ का उसमें जिक्र किया गया है कि वो मुसलसल राबते में है किसी तरह इस जंगबंदी की कोशिशों को कामयाब करने के लिए। ये सब उसी के बैकड्रॉप में हुआ है। एक तरफ वो कोशिशें जारी हैं और यहाँ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन उसमें कोई बड़ा ऐलान तो नहीं आया, पर बहुत से दिलचस्प मौके आए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उस प्रेस के मेंबर्स जो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जिन्हें नापसंद भी नहीं करते, एक तो वो प्रेस है जिसको वो नापसंद करते हैं, लेकिन उस प्रेस मेंबर की तरफ से सवाल पूछा गया जिनको अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप नापसंद नहीं करते। उन्होंने कहा कि ईरानी अवाम क्यों चाहेंगे कि उन पर हमला हो, क्यों वो तबाह होना चाहेंगे, वो जरूर चाहेंगे कि अमन कायम हो। ये सवाल जब उनसे किया गया तो इंतहाई हैरानकुन जवाब दिए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने। उन्होंने कहा कि ईरानी अवाम तकलीफ भुगतने के लिए आमादा है, उनके घरों के करीब भी बम गिर रहे हो तो वो कहते हैं कि प्लीज और बम फेंकें। अमेरिकी सदर ट्रंप ने यह कहा उसके जवाब में। इस रवैये से आपके जहन में क्या ख्याल आता है? देखिए, सदर ट्रंप का ज़ाहिर मजे का खेज रवैया तो है ही, और ये कभी वो गालियां देने पर उतर आते हैं, कभी ईरानी अवाम के हवाले से अपनी मर्जी की बातें करने लग जाते हैं। सर, बॉटम लाइन ये है कि दोनों को सीज फायर चाहिए। जुनैद, सदर ट्रंप को सीज फायर डेस्परेटली चाहिए तो ईरान को भी चाहिए। सारे तबाही तो उन्हें भी अपने मुल्क में अच्छी नहीं लग रही, वो उन्होंने जरूर काउंटर हमले किए हैं, जवाबी हमले किए हैं, मगर ज्यादा तबाही तो ईरान में ही हुई है। 2000 से ज्यादा लोग तो ईरान में ही मारे गए हैं। आयतुल्लाह खामनाई के अलावा उनकी जो क़यादत शहीद हुई है वो ईरान की हुई है, किसी दूसरे मुल्क में तो नहीं हुई है। तो ईरान को भी सीज फायर चाहिए, मगर इस वक्त मसला ये है कि ईरान को एक परमानेंट सीज फायर चाहिए, क्योंकि उन्हें पता है कि इस वक्त अगर जंग रोक देंगे तो ये इसराइल और अमेरिका दोबारा हमला कर देंगे कभी भी, क्योंकि उन्होंने जून में भी किया था मुज़ाकरात के दौरान, और अब भी किया मुज़ाकरात के दौरान। मुज़ाकरात की बात करते हैं और फिर हमला कर देते हैं। और सिर्फ ईरान को सीज फायर परमानेंट नहीं चाहिए, जो अगर सदर ट्रंप को ट्रॉफी चाहिए और सोशल मीडिया और मीडिया पर विक्ट्री दिखानी है तो ईरान के रेजिम को भी दिखानी है, क्योंकि आपने उनके सुप्रीम लीडर को शहीद कर दिया है। उसके बाद आपने ये साबित किया है कि आपकी इंटेलिजेंस पेनिट्रेशन इतनी ज्यादा ईरान के अंदर कि आपने चुन चुन के, चाहे उनके सिक्योरिटी चीफ हो या फिर दीगर लीडरान हो, जर्नल हो, न्यूक्लियर साइंटिस्ट हो, उनको मारा है। तो उसके बाद ईरान के रेजिम के सर्वाइवल के लिए भी लाजमी है कि वो अपने अवाम में ये सेल करे कि ये जंग हम जीत गए। अमेरिका अपने ऑब्जेक्टिव को नहीं हासिल कर सकता है, क्योंकि इस जंग के शुरू होने से पहले रेजिम अनपॉपुलर था, ईरानी अवाम सड़कों पर थे, ईरानी अवाम महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, इसके अलावा ईरान में बुरी मईशत के खिलाफ सड़कों पर थे। तो यानी रेजिम अगर इस जंग से पहले अनपॉपुलर था, और अगर नैरेटिव ये बन गया कि आप जंग भी हार गए हैं और सदर ट्रंप जो क्लेम कर रहे हैं, रेजिम यही मान ले कि हाँ जी ठीक है हमने सीज फायर कर लिया सदर ट्रंप के टर्म्स पे, तो रेजिम सर्वाइव कैसे करेगा? तो अगर ऑप्टिक्स सदर ट्रंप को चाहिए तो ऑप्टिक्स ईरान के रेजिम को भी चाहिए। और जाहिर ईरान के लिए वही पता है कि वो ये क्लेम करने के लिए जो इनके ऑब्जेक्टिव है वो नहीं अचीव हो सके। तबाही क्योंकि बहुत ज्यादा, अगर टेक्निकल ऑब्जेक्टिव आप देखें तो वो तो अमेरिका को हासिल हो गए हैं, मगर जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है वो नहीं हासिल हुए हैं, और क्योंकि वो रेजिम का खात्मा चाहते थे। तो इस वक्त सूरत हाल डेडलॉक यही है कि दोनों तरफ से दोनों को ऑप्टिक्स चाहिए, दोनों जीत क्लेम करना चाहते हैं, सोशल मीडिया पर करना चाहते हैं, बैटल फील्ड में चाहे किसी की भी फतह हुई हो। तो जब तक ये डेडलॉक बरकरार रहेगा तो उस वक्त तक दोनों को ट्रॉफी नहीं मिलेगी, तो ब्रेक थ्रू होना वो मुश्किल नजर आता है। जाहिर फिर तबाही का नतीजा निकलेगा। जी।